मार्को फिल्म एक भयानक प्रतिशोध पर आधारित एक्शन थ्रिलर है। कहानी की शुरुआत आडट्टू परिवार से होती है, जो केरल के सबसे प्रभावशाली सोना माफिया, गोल्ड माफिया और आपराधिक गिरोहों में से एक है। परिवार के सदस्य विक्टर, जो दृष्टिहीन हैं, वह अपने करीबी दोस्त वासिम की क्रूर हत्या के गवाह बनते हैं। हालांकि विक्टर अंधा है, वह हत्यारे की विशेष इत्र की गंध और उसकी गाड़ी की आवाज से उसे पहचान लेते हैं। वह है रसेल इसाक। इसके तुरंत बाद रसेल विक्टर का अपहरण कर लेता है और उसे क्रूरता से एसिड में गलाकर मार डालता है। परिवार के मुखिया और विक्टर के बड़े भाई जॉर्ज पीटर इस भयानक घटना से सदमे में है। लेकिन परिवार का गोद लिया हुआ भाई, खूंखार मार्को, जो सुरक्षा कारणों से इटली में रहता था, विक्टर की मौत की खबर सुनकर भारत लौट आता है। मार्को अपने छोटे भाई की हत्या का बदला लेने की कसम खाता है। उसे पता चलता है कि इस हत्या के पीछे उनके अपने गिरोह के सदस्य टोनी इसाक और उसका बेटा रसेल शामिल हैं। मार्को अपनी बदले की राह पर एक भयानक रूप धारण करता है और एक एक करके हत्यारों पर बेरहमी से हमला करना शुरू कर देता है। उसकी क्रूरता और हिंसा को देखकर ऐसा लगता है जैसे साक्षात एक राक्षस उतर आया है। बदले की इस प्रक्रिया में मार्को को पता चलता है कि टोनी उसके भाई विक्टर की गर्भवती पत्नी ईशा को अगवा करके उनके परिवार के पूरे सोने के कारोबार पर कब्जा करना चाहता है। इससे स्थिति और भी जटिल हो जाती है। फिल्म के क्लाइमेक्स से ठीक पहले मुख्य खलनायक साइरस और रसेल मार्को के घर पर हमला करते हैं। जॉर्ज पीटर और मार्को बहादुरी से लड़ते हैं, फिर भी साइरस और रसेल परिवार के लगभग सभी सदस्यों, यहां तक कि बच्चों, मार्को की पत्नी मारिया और ईशा को भी निर्ममता से मार डालते हैं। केवल ईशा के नवजात बच्चे को लेकर चले जाते हैं। बुरी तरह से घायल मार्को और जॉर्ज अपने परिवार को खोने के गम में टूट जाते हैं। जॉर्ज पीटर तब मार्को से सिर्फ विक्टर का ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार का बदला लेने का आग्रह करते हैं। सब कुछ खोकर मार्को और भी भयंकर बन जाता है। वह साइरस और रसेल के कारखाने में अंतिम टकराव के लिए जाता है। वहां साइरस नवजात शिशु को एसिड के ऊपर पकड़कर मार्को को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। अंत में मार्को साइरस का सिर धड़ से अलग कर देता है, बच्चे को बचाता है और साइरस को एसिड के कुंड में धकेल देता है। सबका बदला लेने के बाद मार्को अंततः बच्चे को लेकर कारखाने से बाहर निकलता है। हालांकि बदला लेने के इस रास्ते ने उसे अंतिम जीत दिलाई, लेकिन उसे अपने परिवार को खोने की अपरिवर्तनीय कीमत चुकानी पड़ी।